बचपन में रामू बहुत गरीब था। समय के साथ साथ उसने शहर जाकर मेहनत की और बहुत सारा पैसा कमाया। जैसे जैसे लक्ष्मी मैया की कृपा होती गई, रामू का घमंड भी बढ़ता गया। वो हर किसी को नीची निगाहों से देखने लगा। कुछ दिन बाद शहर से अपना गांव लौटा। दोपहर में एक बार वो घूमने के लिए निकला तो उसने अपनी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। उसे वो सारे दृश्य याद आने लगे जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। तभी एकाएक उसकी ध्यान बरगद के पेड़ पर पड़ा, जिसके नीचे एक आदमी आराम से लेटा हुआ था। क्योंकि धूप थोड़ी तेज थी, इसलिए रामू सीधे बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और उसने देखा कि उसका बचपन का साथी सोमू वहां पर आराम से लेटा हुआ था। बजाय इसके कि रामू इसका हालचाल पूछे, उसने सोमू को टेढ़ी नज़र से देखा और कहा, सोमू तुम तो बहुत निठल्ले हो, ना पहले कुछ करते थे ना अब कुछ करते हो। मुझे देखो, मैं कहां से कहां पहुंच गया। रामू की बातों में उसका घमंड साफ साफ झलक रहा था। ये सुनकर सोमू बड़बड़ा कर उठ बैठा। तभी सोमू ने रामू का हालचाल पूछा और कहने लगा कि क्या समस्या है। रामू के ये कहने पर कि वो तुम काम क्यों नहीं करते, सोमू ने पूछा कि उसका क्या फायदा होगा। रामू ने कहा, तेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो उन पैसों का क्या करूँगा। सोमू ने फिर प्रश्न किया, अरे मूर्ख, उन पैसों से तू एक बहुत बड़ा महल बनाना। क्या करूँगा मैं महल बना के। सोमू ने फिर से तर्क किया, ओ मंदबुद्धि, उस महल में तुम आराम से रहना, नौकर चाकर होंगे, घोड़ा गाड़ी होंगे, बीवी बच्चे होंगे। रामू ने ऊंचे स्वर में गुस्से से कहा। सोमू ने फिर से कहा कि उसके बाद क्या। अब रामू अपना धीरज खो बैठा। वो गुस्से में झुंझला उठा और बोला, वो पागल सोमू, फिर तुम आराम से लंबी तान कर सो जाना। ये सुनकर सोमू मुस्कुराकर जवाब दिया, सुन मेरे भाई रामू, तेरे आने से पहले भी मैं लंबी तान कर सो ही रहा था। ये सुनकर रामू के पास कुछ भी कहने को नहीं रहा। उसे इस चीज़ पर एहसास हो गया कि जिस दौर को यह इतनी मान्यता देता है, वो एक सीधे साधे सोमू की नज़र में कुछ भी नहीं है। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। आगे बढ़कर उसने सोमू को गले लगा लिया और कहने लगा कि आज तुमने मेरी आंखें खोल दी कि दोस्ती के आगे दौलत कुछ भी नहीं है। इंसान और इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो हाँ दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के सामने ला सकूं।